जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी मेन से रिलेटेड ये जो सीरीज़ चल रही थी उसी का ये 27वां वीडियो है। ठीक है, 26 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए आप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें। ठीक है, बेसिकली जो यूपी का जो सिलेबस है जीएस 5 और 6 जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, ठीक है, इससे संबंधित अधिकतर प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न बीच में मैंने जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के भी शायद करवाए हैं। 4 के तो नहीं, शायद जीएस 2 और जीएस 3 के करवाए हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। बेसिकली आप इनको देखिए ही नहीं, इनका अभ्यास कीजिए और एक प्रश्न कम से कम 2 से 3 बार लिखिए आप। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि लिखने से ही आपका जो लेखन शैली है आपकी वो सुधरेगी। एक बार लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया। फिर जब दोबारा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है थोड़ा सा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी जो है वो आपको सफलता भी मिलेगी। अदरवाइज़ आप सफलता से दूर रह जाएंगे। ठीक है, तो यकीन मानिए जो मैं बता रहा हूँ आपको वही सभी करते हैं जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या अन्य जो स्टेट के पीएससी हैं जो जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो सभी का एक ही मूल मंत्र है कि अभ्यास, राइटिंग स्किल आपकी सुधरनी चाहिए। ठीक है, और वो कैसे सुधरेगी, तो वो भैया वो प्रैक्टिस से ही सुधरेगी। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा सब चीज़। सभी चीज़ों का जैसे बोलते हैं ना कि एक मतलब सभी बीमारियों का एक इलाज है, क्या, तो वो है अभ्यास लेखन। ठीक है, प्रश्न आप पढ़िए, कहीं भी प्रश्न देखिए, अपने आप से प्रश्न बनाइए, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे लगा लीजिए, अपने आप आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कि यार ये चीज़ ऐसे लिखनी है। और एक बार लिखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि कहीं पे आपने मैप छोड़ दिया हो, कहीं पे डायग्राम ना बनाया हो, कहीं पे आपने कोई फैक्ट छोड़ दिया हो, तथ्य आप भूल गए हों, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रश्न आपने देख लिया होगा कि ये लोकप्रिय लोक नृत्य के बारे में पूछ रहा है। इस तरीके का प्रश्न पहले भी पूछा गया है, आगे भी संभावना है कि पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मैंने लिखा है, ये रूपरेखा है, मॉडल आंसर भी नहीं है एक तरीके से। इससे बेहतर उत्तर आप लिख सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हों, तो उस पर मत जाइएगा। सिर्फ आप भावनाओं को समझिएगा और रूपरेखा समझिएगा। ठीक है, और जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये कमी है, तो वो आप अपने उत्तर में उसको ऐड कर लीजिएगा। कई सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा, इसमें नहीं लिखा है मैंने, कई बार मैं भूल जाता हूँ और लिखते लिखते याद नहीं आता है। जब टाइमर आप लगा कर आप 3 घंटे में लिखते हैं, या कहीं भी कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं, अगर टाइमर लगा के लिखते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा आपको चीज़ें मतलब याद करने में मतलब समस्या होती है। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, जैसे कोई भी प्रश्न है आप उसको पढ़िए तो 4-5 सेकंड आप उस पर दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कि आपको उनका नाम तो बताना ही है, प्लस उसमें कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएँ हैं, तो वो भी आपको बतानी है। ठीक है, तो जो बोला है, जो प्रश्न की डिमांड है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। मैंने पहले आपको बताया है कि 2-4-5 सेकंड दीजिए आप, और उसमें सोचिए कि क्या इसमें मैप बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल इसमें मैप बना सकते हैं। ठीक है, और क्या ये कितने पार्ट में है, तो इसमें पार्ट तो एक ही है, वो बेसिकली उसका विवरण देना है, उसी के साथ उसका आपको उसकी जो विशेषताएँ हैं वो भी बताते हुए चलना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैंने शुरू किया है। आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। तो आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इंट्रो, कैसा इंट्रो किस प्रश्न में आना चाहिए, वो आपको अभ्यास से ही पता चलेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश के विविध मतलब ये मैंने लिखा है जो, उसमें आप देखिए, इससे बेहतर आप लिख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एकदम मतलब बहुत टॉप का मॉडल आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा लिखा हुआ आंसर है, आप इसको समझिए बस कि किस तरीके से लिखना है वो। तो इंट्रो आप लिखिए, उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विविध संस्कृतियों का घर है, यहाँ लोकगीत लोक नृत्यों की समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ भी चले जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए आप, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे पूर्वांचल में जाइए, आप अवध में जाइए, अवध क्षेत्र में, या फिर आप नीचे चले जाइए बुंदेलखंड में, हर जगह आपको लोकगीत और लोक नृत्य मिलेंगे। ठीक है, तो ये समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने प्री में बहुत पढ़ रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं बताऊंगा भी नहीं, फटाफट इसको समाप्त कर देंगे जल्दी से वीडियो को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने लायक है नहीं, तो ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा।
और आपने बेसिकली प्री में पढ़ रखा है तो आपको बहुत दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। तो ये लिख दिया हमने। और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी मतलब विशेषताओं से परिपूर्ण लोक परंपराएं हैं, ये हमने बता दिया। अब इसमें आप एक डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये इसमें ये बना दिया ऑक्टागोनल जो भी है ये हेक्सागोनल। आप जो है अलग तरीके से भी बना सकते हैं, आप राउंड करके भी बना सकते हैं, या आपको लगता है तो आप एक बीच में छोटा करके फिर ऐसे करके भी बना सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखते जाइए आप, तो वो और भी अच्छा लगेगा। या आप इस तरीके से, डायग्राम का तरीका बता रहा हूँ ये, कि इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप बीच में राउंड कर दीजिए प्रमुख लोक नृत्य लिख करके, और फिर यहाँ पे चौकोर बना दीजिए, ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा अलग मतलब दिखने का प्रयास करें, आपका आंसर अलग दिखेगा, ठीक है। ये ठीक, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जगह लेगा लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से बनाइए, थोड़ा सा आपका अलग दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बता दिया कौन कौन से नृत्य यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं। तो इसमें चूँकि कोई क्षेत्र वाइज पूछा नहीं है, तो आप कहीं से भी कैसे भी करके बता सकते हैं। चरकुला हो गया, चौरसिया हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, जोगनी हो गया, धोबिया हो गया, कार्तिक हो गया, नटौरी हो गया, राई हो गया, पाई डंडा हो गया, धीवर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने मतलब इसमें लिमिटेड ही लिखा है, आप इससे और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भी है, दादरा है, नटुआ है, ठीक है, बहुत सारे हैं और भी हैं, ठीक है। तो दीप नृत्य है, इसमें दीप भी शायद मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो दीप भी है इसमें, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप। चलिए, तो अब एक एक करके लिखते जाइए, उसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बताइए, दो चार लाइनें, ठीक है। जैसे 2 लाइन भी लिख देंगे, 3 लाइन तो भी बहुत हो जाएगा। जैसे चरकुला नृत्य आपको पता है कि ये कहाँ पे होता है, ये देखिए 2 चीज़ तो ज़रूर लिखिएगा। क्या क्या? पहली बात तो उसकी कुछ खास विशेषता है तो वो लिख दीजिएगा, जैसे कि और दूसरी चीज़ ये लिखिएगा कि वो किस क्षेत्र में मतलब होता है वो नृत्य, तो ये ज़रूर लिखिएगा। जैसे चरकुला है तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का है, तो ये ज़रूर आपको मतलब इसमें मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ ये पता है। नहीं तो ये लिख दिया जनरल वो उसमें हो जाएगा, लेकिन अगर आप एरिया मेंशन कर देंगे तो वो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ेगा। तो चरकुला नृत्य आप बता दीजिए, घड़ा रखकर इस पर सिर पे मतलब नृत्य किया जाता है, और ये राधा जी के जो जन्मोत्सव उसके उपलक्ष्य में होता है, यानी कि उनका जो जन्मदिन है एक तरीके से वो मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है वैसे ये चरकुला नृत्य, ठीक। तो ये याद रखिएगा। ख्याल नृत्य आपको पता है बुंदेलखंड में होता है, ये पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसी विशेषताएं बता रहा हूँ वो विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। धीवर नृत्य ये पूर्वांचल में आता है, कहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जगह और कुछ अगर उसमें कुछ विशेषता है तो वो ज़रूर बतानी है, ठीक। अब इसमें एक छोटा सा मैप बना दीजिए, देखिए जैसे मैंने बनाया है, इसे थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, ये थोड़ा मैंने छोटा बना दिया है। इसमें क्या है कि आप एरिया वाइज ऐसे दिखा दीजिए। अब आपको पता है कि ये बुंदेलखंड में है, ये पूर्वांचल में है, ये अवध क्षेत्र में है, तो वही वैसे वैसे आप डॉट रख के बना दीजिए। कोई ये मतलब यहाँ पे आपको स्केल लेके कोई मापने नहीं बैठा है, आप बता देंगे। अगर ये इस एरिया में आप बनाते हैं, इस एरिया में, तो ये पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया। इधर बनाएंगे आपका ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। इधर बनाएंगे ये बुंदेलखंड एरिया हो गया। इधर आप बनाएंगे तो ये पश्चिमांचल हो जाएगा, ब्रजमंडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ बीच में बना देंगे तो वो सब अवध वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो कोई यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मापता है मैप में। मैप आप अपनी जो भावनाएं होती हैं ना उसको प्रकट करना चाहते हैं, और वो जो टीचर होता है वो समझ जाता है कि ठीक है यार, उसने मतलब छात्र ने बनाने के मतलब कोशिश की, उसको पता है कि इधर ही है कहीं, ठीक है। तो धीवर नृत्य हो गया, धीवर नृत्य भी बता दीजिए आप। नटौरी नृत्य के बारे में बता दीजिए, ये पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है, और ये कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है वो कृष्ण की प्रशंसा पर अहीरों द्वारा ये किया जाता है, नटौरी याद रखिएगा। और कहाँ का है? पूर्वांचल का। छोलिया नृत्य, ये 2 नृत्य हैं, एक छोलिया है और एक और है जो ये एक तो राजपूतों द्वारा किया जाता है ये छोलिया, इसको योद्धा नृत्य भी बोलते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप नीचे, योद्धा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, योद्धा नृत्य, ठीक। ये हो गया छोलिया। एक छपेली आता है, छपेली, ठीक है, ये छपेली, ये क्या आध्यात्मिक एक तरीके से इसको नृत्य कहते हैं, यानी कि एक हाथ में शीशा लेके एक हाथ में रुमाल लेके, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको ये डांस किया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कर्मा आपको पता है ये इधर खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है सोनभद्र ज़िले में, ठीक, कर्मा याद रखिए। चौलर ये भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर इधर ही है, ये जो है दोनों इसी क्षेत्र में है ये, ठीक है।
फिर मयूर नृत्य आपका फिर से ब्रजमंडल में आ गया, ठीक, ब्रजमंडल में। जोगनी नृत्य आपका ये अवध क्षेत्र में है, ठीक है। पुरुष इसमें जो है वो स्त्री का वेश धारण करके और डांस करते हैं, नाच करते हैं, ठीक है, नर्तकी बनते हैं। कलाबाजी होती है, ये भी वहीं होती है, ठीक है, ये आपके अवध क्षेत्र में ही है ये भी। तो ये भी घोड़े पर बैठकर कलाबाजी की जाती है, ठीक है। एक नृत्य और है वो ढेढिया करके, शायद लिखा है मैंने, आगे नहीं लिखा, वो भी लिख सकते हैं आप, ढेढिया भी लिख सकते हैं, वो भी कहाँ का है, अवध का ही है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जितने लोकगीत हैं मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। 200 शब्दों में लिखना है तो 200, 210, 205 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख दीजिए, उसके बाद आप बढ़िया सा एक इंट्रो दीजिए, ये कंक्लूज़न दीजिए। इंट्रो तो आप दे ही चुके हैं पहले, तो ये इंट्रो ठीक नहीं है, ये मैंने बहुत उसमें लिख दिया है, बहुत हल्का इंट्रो है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी थोड़ा महत्ता बता करके आप ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं अपने उत्तर को, ठीक है। तो इसमें तो मैंने लिख दिया है, ये सही नहीं है, ये बहुत हल्का है, ठीक है। वस्तुतः लोक नृत्य ये सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मतलब अनायास ही पहुंचता है। अनायास का मतलब होता है कि उसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव घर में कोई चीज़ जो पारंपरिक रूप से होती है तो उसमें क्या है, लोग देख देख कर चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, वो लोग ऐसे ही देख के सीख के। आप देखिए जैसे गरबा वगैरह होता है गुजरात में, या कहीं भी जाइए, गुजरात में ही स्पेशली वहीं का है नृत्य, तो वहाँ क्या है वो बच्चे ऐसे ही देखते देखते ही सीख जाते हैं। भंगड़ा देखिए, आप अपने बच्चों को ही देखिए, जैसा आप उनको सिखाएंगे वैसे वैसे वो सीखते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आई होप कि मतलब आपको ये आंसर, ये उत्तर जो है, ये प्रश्न एक तरीके से ये जो लोक नृत्य वाला चीज़ था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा एरिया वाइज, बुंदेलखंड में कौन सा है, अवध में कौन सा है, ब्रज में कौन सा है, आपका इधर पूर्वांचल में कौन सा है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर वाले एरिया में अलग ही वहाँ पे नृत्य होते हैं, ठीक है। जैसे वो कर्मा एक बताया था मैंने, ढेढिया है, ये ठठिया, चौलर है ना, ये है आपका धरकरी है, एक और है, एक कजरी है, ठीक है, ये सब है। तो इनका सबका एक लिस्ट बना के रखिएगा और छोटी छोटी मतलब 2-2 लाइनों में इनकी विशेषताएं और कौन से क्षेत्र में है ये सब लिख के रख लीजिएगा। उनको बराबर जो है आप याद करते रहिए, तो ये आपका यूपी के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उनमें आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सब आप उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्री में भी काम आएगा आपको, या वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी देते हैं यूपी SSC का, उसमें भी आपको काम आएगा ये। तो चलिए इसको अब समाप्त करते हैं वीडियो को, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद।